हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के वीडियो क्लासेस में। मैं रणधीर कुमार और आज के जो वीडियो में आप सबों को बताने जा रहा हूं वो साइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है वसा। तो वसा होता क्या है? वसा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, परंतु इनमें कार्बोहाइड्रेट की तुलना में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है। जल में यह पूर्णतः अघुलनशील होते हैं, यानी जल में ये घुलते नहीं हैं, लेकिन क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, पेट्रोलियम आदि कार्बनिक सॉल्वेंट्स में एक घुलनशील होते हैं। घुलनशील किस में होते हैं? क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, पेट्रोलियम में क्या होते हैं? वसा घुलनशील होता है, जबकि यह जल में घुलनशील नहीं होता है। वसा का एक अणु का संश्लेषण ग्लिसरॉल तथा वसीय अम्लों के तीनों अणुओं के ईस्टर लिंकेज द्वारा आपस में जुड़े होता है, यानी इसमें वसा वसीय अम्ल ग्लिसरॉल के यौगिक होते हैं। इसी कारण इनको ट्राइग्लिसराइड भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये वसीय अम्ल ग्लिसरॉल के यौगिक होते हैं, इसलिए इन्हें ट्राइग्लिसराइड भी कहते हैं। क्षार द्वारा इनका पायसीकरण भी हो सकता है। वसा सामान्यतः 20 डिग्री ताप पर ठोस अवस्था में होता है। 20 डिग्री ताप पर वसा कैसी अवस्था में रहता है? तो ठोस अवस्था में रहता है, और उससे अधिक अगर टेम्परेचर हो जाए तो वह द्रव अवस्था में पाया जाता है। उन्हें क्या कहते हैं? तेल कहते हैं। 20 डिग्री पे वसा ठोस अवस्था में पाया जाता है। 1 ग्राम वसा के ऑक्सीकरण 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है। 1 ग्राम वसा के ऑक्सीकरण में कितने ऊर्जा प्राप्त होता है? 9.3 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है 1 ग्राम वसा के ऑक्सीडेशन में। हमारे शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा वसा से मिलती है, इसलिए इसे ऊर्जा का द्वितीयक स्रोत भी बोलते हैं। वसा का द्वितीयक स्रोत क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारे शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा वसा के माध्यम से मिलती है, इसलिए इसे ऊर्जा का द्वितीयक स्रोत भी कहते हैं। सामान्यतः एक वयस्क व्यक्ति को 20 से 30% ऊर्जा वसा से प्राप्त होनी चाहिए। 20 से 30% ऊर्जा वयस्क व्यक्ति को किसके माध्यम से प्राप्त होनी चाहिए? तो वसा के माध्यम से प्राप्त होनी चाहिए। और वसा जो होता है वो क्या जल में घुलनशील होता है? नहीं, वसा जल में घुलनशील नहीं होता है। सर्वाधिक वसा अंडे के योग व मक्खन में पाई जाती है। सबसे अधिक वसा किसमें? अंडे का जो पीला भाग है उसमें और मक्खन में पाया जाता है। शरीर में इनका संश्लेषण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। वसा का संश्लेषण कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल, ऊर्जा गृह। वसा रासायनिक दृष्टि से वसा मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, वास्तविक वसा और संयुक्त वसा, ट्रू फैट्स एंड कंपाउंड फैट्स। वास्तविक वसा यह प्रकृति में वनस्पतियों, फलों तथा बीजों आदि में पर्याप्त मात्रा में मिलती हैं। यह प्रकृति में वनस्पतियों, फलों, बीजों आदि में पर्याप्त मात्रा में मिलती हैं। जंतुओं में यह वसा ऊतक के अतिरिक्त लिवर तथा बोन मैरो में संचित रहती है। वास्तविक वसा जल अपघटन के फलस्वरूप वसा अम्ल तथा अल्कोहल प्राप्त होता है। वास्तविक वसा का उदाहरण है ट्रायोलेन, ट्राइपाल्मिटिन। संयुक्त वसा कंपाउंड फैट्स जीव द्रव की इन वसाओं में नाइट्रोजन
तथा फास्फोरस के अंश होते हैं। जीव द्रव में इन वसा में क्या होता है, कंपाउंड फैट्स में क्या होता है, नाइट्रोजन तथा फास्फोरस के अंश पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें जटिल लिपिड, कॉम्प्लेक्स लिपिड बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स लिपिड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनमें नाइट्रोजन तथा फास्फोरस के अंश पाया जाता है, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, जटिल लिपिड, कॉम्प्लेक्स लिपिड बोलते हैं। नेक्स्ट है कंपाउंड फैट्स जो हैं ये दो प्रकार के होते हैं, फॉस्फोलिपिड और ग्लाइकोलिपिड। फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड। फॉस्फोलिपिड इनमें फास्फोरस भी पाया जाता है, इसीलिए इसका नाम फॉस्फोलिपिड पड़ा। फास्फोरस की मात्रा पाया जाता है सामान्यतः यह अंडे की जर्दी, पीत, यकृत एवं पेशियों में संचित रहता है फॉस्फोलिपिड। आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि अंडे के जर्दी में कौन सा लिपिड पाया जाता है, तो आपको आंसर करना है फॉस्फोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड यह तंत्रिका तंत्र के ऊतकों में पाया जाता है। तंत्रिका तंत्र के ऊतकों में कौन सा लिपिड पाया जाता है, तो आपका ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड कहाँ पाया जाता है, आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा कि तंत्रिका तंत्र के ऊतकों में कौन सा लिपिड पाया जाता है, तो वहाँ का आंसर होगा आपका ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड यह तंत्रिका तंत्र के कोशिका कला तथा क्लोरोप्लास्ट की कलाओं का निर्माण करता है। यह तंत्रिका तंत्र के कोशिका कला, और तंत्रिका तंत्र के कोशिका कौन होता है, न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र का कोशिका कला तथा क्लोरोप्लास्ट की कलाओं का निर्माण करता है ग्लाइकोलिपिड। घी, मक्खन, बादाम, पनीर, अंडे के यौग, मांस, सोयाबीन और सभी वनस्पति तेल वसा के मुख्य स्रोत हैं। वसा के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं, घी, मक्खन, बादाम, पनीर, अंडे के यौग, मांस, सोयाबीन और सभी वनस्पति तेल में यह मुख्य रूप से पाया जाता है। वसा की कमी से त्वचा सूखी हो जाती है एवं वजन में भी कमी आ जाती है। वसा की कमी से क्या होगा, त्वचा सूखा पड़ जाएगा और इसमें आपका वजन में भी, आपका शरीर में वजन की कमी हो जाएगी। वसा की कमी के कारण वसा में घुलनशील विटामिन की कमी हो जाती है। वसा में अगर वसा की कमी हो जाएगी तो वसा में जो घुलनशील विटामिन है उनकी कमी हो जाएगी। तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, ए, डी, ई और के। जल में घुलनशील विटामिन है बी, सी। तो वसा की कमी के कारण वसा में जो घुलनशील विटामिन है यानी ए, डी, ई और के की कमी हो जाएगी। वसा की अत्यधिक मात्रा लेने से मोटापा हो जाता है। यदि आप अधिक फैट लेंगे तो आप मोटे हो जाएंगे। कोलेस्ट्रॉल के स्तर में वृद्धि से हृदय रोग उत्पन्न हो जाते हैं एवं रक्तचाप बढ़ जाता है। वसा अधिक लीजिएगा तो कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका बढ़ जाएगा, इससे आपका हार्ट अटैक भी होने की संभावना है। और क्या होगा, आपका ब्लड प्रेशर जो है वो भी आपका बढ़ जाएगा। इसलिए वसा को लिमिट मात्रा में आपको लेना है। यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। वसा का मुख्य कार्य क्या है, हमारे शरीर को एनर्जी प्रोवाइड कराती है। यह त्वचा के नीचे जमा होकर शरीर के ताप को बाहर नहीं निकलने देती है। यह क्या होता है, स्किन के नीचे जमा होकर अंदर का जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर बाहर नहीं निकलने देती है। वसा के और भी कार्य हैं। यह खाद्य पदार्थों में स्वाद उत्पन्न करता है। वसा क्या है, तेल से जो भी छन रहा है पदार्थ वो क्या है, उसमें स्वाद उत्पन्न होता है। तो यह स्वाद के लिए भी उत्तरदायी होता है और आहार को रुचिकर बनाता है, यानी खाने योग्य बनाता है। यह शरीर के विभिन्न अंगों को चोटों से बचाता है। यह शरीर के विभिन्न अंगों को
चोटों से भी बचाता है। थैंक यू दोस्त। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।